तो अभी आपको मैं लेकर आया हूँ विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि विक्टोरिया मेमोरियल महारानी विक्टोरिया की याद में बनाई गई एक महल है और यहाँ आपको एक अलग ही खूबसूरती देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ आने के लिए आप कैसे भी आ सकते हैं, आप बाय रोड, बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट कैसे भी यहाँ पहुँच सकते हैं। तो एक झलक मैंने आपको दिखाया कि रात का जो नज़ारा वो काफ़ी खूबसूरत होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो विक्टोरिया मेमोरियल है इसकी नींव 1906 में रखी गई थी, शिलान्यास 1906 में रखा गया था। और ये सामने आप देख रहे हैं मेमोरियल के बाहर आपको काफ़ी अलग अलग फ्रूट्स देखने को खाने को मिलते हैं। और स्टार्टिंग ये कटहल का बड़े वाले कटहल से होता है। और देख सकते हैं यहाँ गेट है, तो हम लोग यहाँ से टिकट लेंगे और टिकट का प्राइस है 30 रुपीज़, सिर्फ गार्डन और बाहरी एरिया। अगर आप अंदर का म्यूजियम देखना चाहेंगे तो आप 50 रुपीज़ पे करके आप अंदर का म्यूजियम का भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन मैं आया हूँ सोमवार को मेमोरियल बंद रहता है अंदर का म्यूजियम, इसलिए आज मैं बाहर ही एक्सप्लोर करके आपको दिखा पाऊँगा। अंदर आप सप्ताह में कोई भी दिन आएंगे तो जा सकते हैं, लेकिन सोमवार को बंद रहती है। मैं आपको ये जानकारी दे देना चाहूँगा आने से पहले। तो मैं बता दूं कि 1906 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। रानी विक्टोरिया की याद में बनाया गया ये महल। और इसकी जो निर्माण स्टार्ट हुई थी 1910 में स्टार्ट हुई थी और 1921 में ये पब्लिक के लिए खोला गया। लगभग 11 साल इस इमारत को बनने में लगी है, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। तो मैं अंदर आ चुका हूँ, देख सकते हैं कुछ नज़ारा ऐसा है। और मैं आपको चलते चलते बता दूं कि जो म्यूज़ियम अंदर आपको संग्रहालय है वहाँ पे 3000 वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें रानी की पियानो भी है और रानी से जुड़े काफ़ी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी अंदर। तो आप आए तो सोमवार छोड़ के आए तो आप ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे विक्टोरिया मेमोरियल को। देख सकते हैं बाहर की गार्डन काफ़ी सुंदर है और एक झील भी है, काफ़ी अच्छे तरीके से इसे डिज़ाइन किया गया है। तो मैंने आपको बता दिया कि 1921 में इसका निर्माण हुआ था। तो लगभग अभी 100 साल हो चुके हैं, 104 साल हो चुका है इस इमारत में, लेकिन चमक अभी भी वहीं आप देख सकते हैं सामने। तो चलिए आपको दिखाता हूँ और भी खूबसूरत नज़ारे और बताता हूँ इससे जुड़ी कुछ बातें। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। महारानी विक्टोरिया की याद में बनी ये खूबसूरत संरचना एक संग्रहालय और पर्यटकों को आकर्षण का केंद्र है। ये 1906 से 1921 के बीच निर्मित एक प्रतिष्ठित ब्रिटिश स्मारक है और इसका आर्किटेक्चर हर किसी को प्रभावित करता है। अगर आप खुद को पुराने ब्रिटिश राज की राजधानी में पाना चाहते हैं तो आपको इस अविश्वसनीय विक्टोरिया मेमोरियल का एक बार दौरा जरूर करना चाहिए। इसके बारे में कई रोचक तथ्य जो इस जगह को और भी खास बनाते हैं। आइए एक नज़र डालते हैं कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल कुछ रोचक तथ्यों पर। क्या आप इस बात के वाकिफ़ है कि विक्टोरिया मेमोरियल कई मायनों में ताजमहल से मिलता जुलता है? दरअसल ताजमहल की तरह ही विक्टोरिया मेमोरियल भी राजस्थान के मकराना मार्बल्स में बनाया गया है और ये राजस्थान से ही ये मार्बल्स को लाया गया था। इसकी आर्किटेक्चर डिज़ाइन ताज के डिज़ाइन से मिलती जुलती है। ये ब्रिटिश और मुग़ल वास्तुकला के आदर्श मिश्रण है, जिसे इंडो सरसैनिक रिवायल आर्किटेक्चर के रूप में भी जाना जाता है, जिसे 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने बहुत फॉलो किया था। और जब इसे बनाया गया था तो इसकी कुल लागत 1,05,00,000 रुपये थे उस समय। अभी आप समझ सकते हैं इसकी लागत कितनी ज़्यादा होगी। जब अगर 1906 के टाइम इसे समझिए आप इस आर्किटेक्चर को बनाना स्टार्ट किया गया था तो उस समय 1,05,00,000 की लागत थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आज के टाइम में इसका क्या प्राइस होगा। और मैं आपको बता दूं कि यह विक्टोरिया मेमोरियल से जुड़ा सबसे रोचक तथ्य है कि यहाँ जहाँ पर विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है यहाँ पर पहले एक जेल हुआ करता था। स्मारक बनने से पहले प्रेसिडेंसी जेल थी, जिसमें ब्रिटिश राज के राजनीतिक कैदियों को रखा जाता था। प्रेसिडेंसी जेल में बंद कुछ प्रसिद्ध कैदी थे, जैसे कि अरबिंदो एवं दार्शनिक और सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पर उनको कैदी बना के रखा गया था। उनके नाम पर आज कोलकाता में एयरपोर्ट है। बाद में निर्माण के लिए योजना बनाने के बाद जेल को अलीपुर भी शिफ्ट कर दिया गया। मैं आपको बता दूं 1901 में महारानी विक्टोरिया की मृत्यु के बाद उनके सम्मान में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण कराया गया। ब्रिटिश राज के समय कोलकाता भारत की राजधानी थी। महारानी विक्टोरिया महारानी भी थी और जिन्होंने उप भारतीय महाद्वीप पर शासन करने वाले ब्रिटिश क्राउनों को पहना था। 1901 में जब उनकी मृत्यु हो गई
तब लॉर्ड जॉर्ज कर्जन द्वारा कोलकाता में एक आपात बैठक आयोजित की गई। उस समय वो भारत के वायसराय थे। उन्होंने ये सुझाव दिया कि उनकी स्मृति में एक विशाल गार्डन के साथ एक म्यूजियम बनाना चाहिए। वो चाहते थे कि यहाँ इतना भव्य हो कि आने वाले वर्षों में कोलकाता आने वाले सभी पर्यटक अपने आंखों को सामने अतीत को पुनर्जीवित होते हुए देख सके और उसे याद करें। इसके बाद विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण किया गया। हालांकि बैठक 1901 में हुई थी, लेकिन मेमोरियल की पहली आधारशिला किंग जॉर्ज V ने 1906 में रखी थी। उस समय वो वेल्स के राजकुमार थे और 1910 में उनके पिता एडवर्ड सप्तमी की मृत्यु होने तक वे सम्राट नहीं बने थे। 1911 में जब वे सम्राट थे तब उन्होंने भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली में बदल दिया था। हालांकि 1901 में महारानी विक्टोरिया की मृत्यु हो गई और 1906 में आधारशिला रखी गई, लेकिन मेमोरियल का आधारिक तौर पर 1921 में उनकी मृत्यु के 20 साल बाद जनता के लिए औपचारिक रूप से खोला गया था। निर्माण आधिकारिक तौर पर 1910 में शुरू हुआ था, इसलिए इसे बनने में 11 साल लगे और इसे ब्रिटिश इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स के अध्यक्ष सर विलियम इमर्सन ने डिजाइन किया था। भवन का निर्माण कोलकाता के मार्टिन एंड कंपनी ने पूरा किया और हजारों घंटे की कड़ी मेहनत की थी। सेंट्रल डोम में कई रहस्यमयी मूर्तियां हैं जो कला, वास्तुकला, दान, न्याय और मातृत्व और ज्ञान आदि से जुड़ी है। यहाँ पर एक म्यूजियम भी है जिसमें विक्टोरिया के यादगार और औपनिवेशिक युग के चित्र है। इतना ही नहीं, म्यूजियम में अपनी तरह के दुर्लभ डाक टिकट और मुगल काल की मूल्यवान वस्तुएं और पांडुलिपियां भी है। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो आराम से इस जगह को एक्सप्लोर कीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। और अगर आप यहाँ 2 तरह का टिकट ले सकते हैं, सिर्फ बाहरी एरिया के लिए और एक अंदर म्यूजियम के लिए, दोनों का अलग प्राइस है। तो दोस्तों बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा और लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को अपना खूब सारा प्यार दीजिए। गुड बाय, टेक केयर। तो मैं आपको बता दूं कि इसका टाइमिंग है मेमोरियल का, विक्टोरिया मेमोरियल का 10 बजे से 4:30 बजे तक, और सोमवार को म्यूजियम बंद रहती है, मैंने पहले ही बताया था। और अभी जो मैं हूँ सोमवार को ही आया हूँ, इसलिए मैं बाहर से आपको दिखा पा रहा हूँ जो नज़ारा है विक्टोरिया मेमोरियल का वो। और जो शाम होने के बाद जो नज़ारा होता है कुछ ऐसा है, देख सकते हैं अभी शाम हो चुकी है और शाम का नज़ारा काफ़ी सुंदर होता है। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। यहाँ अच्छे से आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद यहाँ एक सुकून, शांति, अच्छा फील होगा। तो आप वैसे कोलकाता आते हो तो यहाँ काफ़ी चीज़ें घूमने के, साइंस सिटी हो गया और फिर अलीपुर का जू हो गया, फिर आप इको पार्क और फिर म्यूज़ियम यहाँ का जो है इंडिया म्यूज़ियम, वहाँ भी जा सकते हैं। यहाँ काफ़ी कुछ है, आप ईडन गार्डन भी जा सकते हैं और यहाँ का जो एस्प्लेनेड मार्केट है वहाँ भी घूम सकते हैं, बड़ा बाज़ार का मार्केट भी घूम सकते हैं। तो उसी बीच मैं विक्टोरिया आया हूँ, विक्टोरिया एक्सप्लोर करने, जो कि काफ़ी खूबसूरत नज़ारा था। मैं आपको दिखा रहा हूँ जो इसकी नज़ारा है, ये ताजमहल के टक्कर में है और ताजमहल भी फीकी पड़ जाती है शाम के समय। इसका जो नज़ारा देखने को मिलता है मेरे ख्याल से ये काफ़ी खूबसूरत नज़ारा होता है। और मैं बता दूं कि इस संग्रहालय में काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। पुरातन पुस्तकों का संग्रह है यहाँ पे, विलियम शेक्सपियर के कार्यों का सचित्र निरूपण भी है। और जो विक्टोरिया मेमोरियल के बगीचे का विस्तार 64 एकड़ में, जो आप बगीचे देख रहे हैं ये 64 एकड़ में है। इसका रख रखाव 21 बागवानों की जो टीम है यहाँ पे उसके द्वारा किया जाता है। और जो बगीचा का जो डिज़ाइन है वो एक अंग्रेज रेस्टडेल नाम का था, डेविड पेन उसके नाम था, उसके द्वारा इसका डिज़ाइन बगीचे का किया गया था। तो इमारत के चारों ओर पक्की चौकी भी है, आप देख सकते हैं। और काफ़ी खूबसूरत पत्थरों से बिछाया गया गार्डन में, ये पत्थर काफ़ी सुंदरता बढ़ाती है। जो आप सामने देख रहे हैं ये गार्डन की सुंदरता बढ़ाने में और 4 चांद लगाती है, इसकी यही खास बात है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मैं चलते चलते फिर से एक बार बता दूं कि इसकी जो टाइमिंग है 10 से 10:30 है और सोमवार को विक्टोरिया मेमोरियल का जो म्यूज़ियम है वो बंद रहता है। तो आप बाकी के कोई भी दिन आए सप्ताह में तो आप अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे। और टिकट के प्राइस मैंने बता दिया था 30 और 50 रुपीज़। तो चलिए अब मैं चलता हूँ यहाँ से, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक मैं वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, गुड बाय।